नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र महीने में आने वाले नवरात्रि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और मां की भक्ति में लीन रहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज की पुत्री। इनका वास्तविक नाम पार्वती है। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और इन्हें नवदुर्गाओं में प्रथम स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माता शैलपुत्री का नाम सती था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिवजी को उसमें आमंत्रित नहीं किया। माता सती यज्ञ में बिना बुलाए ही पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। अगले जन्म में माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे वृषभ बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति तथा समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलो, जय मां शैलपुत्री। नवरात्रि के दूसरे दिन तप, त्याग और साधना की देवी माता ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली होता है, यानी जो तप का आचरण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती थीं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए नारद जी के परामर्श पर हजारों वर्षों तक फल फूल खाकर, फिर कई वर्षों तक केवल बेल पत्र खाकर और अंत में निर्जला होकर कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। उनकी इस कठोर साधना से देवता, ऋषि और सभी लोग प्रभावित हो गए। माता की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका विवाह भगवान शिव से होगा। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन माता अपने दृढ़ संकल्प पर टिकी रहीं। अंत में भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ और माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप त्याग, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक बन गया। उनकी कृपा से साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे अपने भक्तों को संयम, धैर्य और तप की शक्ति प्रदान करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता, ज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। भक्तों, दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलो, जय मां ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो शांति, शक्ति और सौम्यता की प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर राक्षस का आतंक बढ़ा और उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया, तब देवताओं की रक्षा के लिए मां चंद्रघंटा ने प्रकट होकर अपनी घंटे की टंकार से राक्षसों का संहार किया। कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था और स्वर्गलोक पर कब्जा करना चाहता था। महिषासुर से परेशान होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवों के क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज व तलवार और अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र सौंपे। देवी चंद्रघंटा का मस्तक घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित है। अपने सिंह पर सवार होकर उन्होंने जब भयंकर युद्ध में घंटे की भीषण टंकार की तो असुरों की सेना डर गई। तब देवताओं की रक्षा के लिए मां चंद्रघंटा ने प्रकट होकर अपनी घंटे की टंकार से राक्षसों का संहार किया और देवी ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का भय दूर होता है, वे निडर बनते हैं और उन्हें धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलो, जय मां चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटाय। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा नाम का अर्थ है वह देवी
जिसने कुम्हड़े कूष्मांड के समान छोटे अंड से ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माता कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है और उन्हीं के तेज से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए उनके स्वरूप में अपार तेज और प्रकाश दिखाई देता है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं। एक हाथ में वे जपमाला धारण करती हैं, जिससे वे अपने भक्तों को सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। विशेष रूप से इस दिन कुम्हड़े अर्थात सफेद कद्दू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माता कूष्मांडा की पूजा करने से रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए भक्तों दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलो, जय माँ कूष्मांडा, देवी कूष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता है। इस कारण माँ को स्कंदमाता कहा गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, वरदान के अनुसार उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता था। तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक असुर का वध किया। माँ स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। उनके एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में वरमुद्रा और बाकी हाथों में भी कमल धारण होता है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता को केले का भोग लगाया जाता है और उन्हें पीले या सफेद फूल किए जाते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ स्कंदमाता की सच्चे मन से पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। भक्तों दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलो, जय माँ स्कंदमाता, देवी स्कंदमाताय नमः। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी दुर्गा के स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। महिषासुर ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति का आह्वान किया। उसी समय महर्षि कात्यायन ने माँ दुर्गा को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। बचपन से ही उनके भीतर अद्भुत शक्ति और तेज दिखाई देता था। जब समय आया तो माँ ने अपना दिव्य रूप धारण किया। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माता कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरदान देने की मुद्रा में होता है। महिषासुर के साथ उनका युद्ध कई दिनों तक चला। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा। अंततः माता कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। उस दिन से वे अधर्म के विनाश और न्याय की देवी मानी जाने लगी। भक्तों दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से बोलो, जय माँ कात्यायनी। इस दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है तथा विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता की आराधना करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के भयंकर और शक्तिशाली स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप गहन अंधकार सा काला है और बिखरे हुए बाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाते हैं। गले में बिजली सी चमकती माला और 3 आँखें भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हैं। उनका यह स्वरूप भले ही डरावना लगे, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और रक्षक हैं। गधे की सवारी करने वाली माँ के 4 हाथ खड्ग और लौ अस्त्र से बुराई का नाश करते हैं, जबकि उनकी अभय मुद्रा भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। जब दानव रक्तबीज के रक्त की हर बूंद से नए राक्षस पैदा होने लगे, तब माँ दुर्गा के क्रोध से कालरात्रि का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी प्रचंड गर्जना से असुरों को भयभीत कर दिया और रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार उस दुर्दांत दानव का अंत हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड माता कालरात्रि की अद्वितीय शक्ति का साक्षी बना। जो भक्त माँ को गुड़ का भोग लगाते हैं
और सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, वे हर भय, नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्त होते हैं। भक्तों बोलो जय माता कालरात्रि। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माता महागौरी अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी माना जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। महागौरी नाम का अर्थ है अत्यंत गौरी और उज्जवल। माता महागौरी का वर्ण चंद्रमा के समान श्वेत और तेजस्वी है, इसलिए इन्हें पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का पूर्व जन्म में नाम पार्वती था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती ने वर्षों तक जंगलों में रहकर घोर तप किया। तपस्या के दौरान उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी इस कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा तो उन्होंने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका काला रंग धुल गया और वे अत्यंत गोरी एवं दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। माता महागौरी का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। वे बैल नंदी पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और अन्य 2 हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता महागौरी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और कठिनाइयों को दूर करती हैं। जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री माता देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियां देने वाली माता। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्रदान करती हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब भगवान शिव ने आदिशक्ति की आराधना की। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर देवी शक्ति का हो गया, जिससे भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों का समान मह। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। इनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित होते हैं। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी।